आरएसएस के संग मजदूर गरीबवन के करतावे तंग। मोदी सरकार कैला चोर एकजुट कहे लूट लूट। यही से बहुजन के मिले नहीं छूट कहे लूट लूट। धरती है जहाँ कोई भी परिवर्तन की आंधी बिहार से शुरू होता है और लास्ट कर जाता है। कोई भी परिवर्तन का आंधी बिहार से ही होकर जाता है। कोई भी नया परिवर्तन का आंधी बिहार से शुरू होता है और ये बीएसपी की रैली एक परिवर्तन का आंधी है। परिवर्तन का आगाज है, शुरू आगाज है, परिवर्तन का आगाज है बीएसपी की रैली। और इस रैली एक ऐतिहासिक रैली हो रहा है, आज होगा। इतना पब्लिक आएगा कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज कुछ क्षेत्रों में जो है कि वोटिंग भी हो रही है। वोटिंग हो रही है सिर्फ 21 सीटों पे। प्रथम चरण के 21 सीटों पे वोटिंग हो रही है। जो 21 सीट यहाँ 243 सीट है ना, 243 सीट में 21 सीट निकाल दीजिए। बाकी लोग तो आएंगे, बाकी लोग सब लोग आएंगे, भर भर के आएंगे। यहाँ जगह नहीं बचेगा। अभी समय है, पूरे विधानसभा के लोग हाँ सब लोग आएंगे यहाँ, समझ गए। यहाँ से इतने लोग आएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे लोग। एक ऐतिहासिक रैली होगा और सब लोग यहाँ बहन जी की रैली में SC ST OBC माइनॉरिटी माने सब लोग जाति धर्म ऊंच नीच सब भेदभाव छोड़ करके यहाँ आते हैं। यहाँ सवर्ण भी आते हैं। अंजना जी की बात बताइए कि जैसे मैं देखता हूँ जब से विधानसभा का चुनाव हो रहा है कि हर जगह मोदी जी जा रहे हैं, जो है कि गृह मंत्री जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हर लोग आ रहे हैं। बहन जी के बस एक रैली से क्या कुछ होगा? देखिए बिहार में गृह मंत्री जी माननीय मोदी जी कितना भी रैली कर रहे हैं, सब रैली पे बहन जी का एक रैली भारी पड़ेगा। हाँ, सब रैली पे बहन जी का एक रैली भारी पड़ेगा, क्योंकि बहन जी जुमला नहीं करती हैं, बहन जी झूठ नहीं बोलती हैं। बहन जी का बात तलवार के धार के बराबर होता है, समझ गए। बहन जी जो बोल दिए तो बोल दिए, क्योंकि बहन जी बात कहने में नहीं काम करने में विश्वास करती हैं। बहन जी का यही रुतबा है। बहन जी कहती नहीं है, मैनिफेस्टो नहीं दिखाती। कभी देखे हैं चुनाव में कभी बहन जी का मैनिफेस्टो जारी हुआ? कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो कार्य करने में ही विश्वास करती हैं। उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए, उनके समय में इतना काम हुआ है कि दूसरा सरकार 100 साल में भी नहीं पूरा कर पाएगा। कुछ कर रहे हैं इतना, हाँ। ये लोग कहते हैं कि जो हमने कर दिखाया वो किसी ने। अरे वही तो हम आपको बात ही बोल दी है ना सर, कि यहाँ जो भी दूसरी पार्टी है वो सिर्फ जुमला करती है, बातों से पुआ पकाती है। कैसे सरकार बन जाती है? सरकार ईवीएम से बनता है ना, सरकार ईवीएम से बनता है। वो भी ईवीएम 1984 में आया था। पहले ईवीएम नहीं था, 1984 में राजीव गांधी लाए थे ईवीएम ना, और उसके बाद 90-95 में ईवीएम लगभग लागू हुआ, समझ गए। उसके पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जो कि बैलेट पेपर से चुनाव होता था तभी हमारे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ा। जब से ईवीएम से चुनाव होने लगा तो ये लोग सब पार्टी को फोड़ भांग करके ईवीएम से अपना वोट लेकर के मतलब कि इसको डाउन कर दिए। नहीं तो पहले बहुत बढ़िया बेस था। और आज फिर वही मतलब कि बहुजन समाज पार्टी उभर करके आया है। और ये बिहार में नहीं, ये तो विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में देखिएगा, इस बार अगले लोकसभा का चुनाव में भी बहुजन समाज इतना सीट लाएगी कि सब विरोधी दंग हो जाएंगे। जी, तोता का जान, राजा का जान तोता में, और मोदी जी का जान ईवीएम में। जो सरकार में है उनका मेन प्राण ईवीएम है। ईवीएम अगर हट जाए तो पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, निश्चिंत ही हो जाएगा, समझ गए। इसीलिए कहना है, ईवीएम घोटाला को के जीता ताले, जे मांगे अधिकार वो के पीटा तारे। ईवीएम घोटाला को के जीता तारे, जे मांगे अधिकार वो के पीटा तारे। जहिया से धैले आरएसएस के संग मजदूर गरीबवन के करतावे तंग। मोदी सरकार कैला चोर एकजुट कहे लूट लूट। यही से बहुजन के मिले नहीं छूट कहे लूट लूट। मोदी सरकार कैला चोर एकजुट कहे लूट लूट। यही से बहुजन के मिले नहीं छूट कहे लूट लूट। ऐसन करेले मोदी जी कमवा। आज देख रहे हैं कि रोज रोज संविधान में संशोधन हो रहा है। अरे काम करो, संशोधन की अपने आप मतलब कि काम जब हो जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगा, संशोधन करने की बात ही नहीं आएगी।
ऐसन करेले मोदी जी कमावा लागे देशवा लुटाइल रोजे रोजे नियम निकाले जैसे कुछ भुलाइल बीजेपी मिटावल चाहे भीम के संविधानवा मीडिया करेला झूठे हिंदू मुसलमानवा मोदी जी मिटावल चाहे भीम के संविधानवा मीडिया करेला झूठे हिंदू मुसलमानवा नफरत बा मानवा में भरल कूट कूट कहे लूट लूट यही से बहुजन के मिले नाही छूट कहे लूट लूट मोदी सरकार कैलस चोर एकजुट कहे लूट लूट सरकार कैलस चोर एकजुट। क्या बात करते हैं देश में क्या क्या हो रहा है आप लोग मीडिया वाले आप लोगों को बताना नहीं है क्या चाहते हैं आपके ऊपर एफआईआर? मर जाएंगे क्या हो जाएगा जेल चल जाएंगे, तड़प तड़प के रहेंगे उसमें। तड़प के रहेंगे। देखिए थोड़ा मोड़ा आदमी गया है जेल जी हैं एक दो देखिए जेल किसके लिए है अगर देश के लिए जेल जाना होगा तो क्या हो जाएगा जाना ही होगा तो क्या हो जाएगा हम वो तो देखिए जो भी इस सरकार के खिलाफ में बोलता है उसको तो एफआईआर होता ही है ये पहली बार तो एफआईआर नहीं हुआ है कितने लोग बिना बोले हुए एफआईआर हो जाता है जेल में चले जाते हैं मारे जाते हैं बिना गलती का तो वो लोग नहीं जी रहे हैं हम मर भी जाएंगे तो कितने लोगों को मारेंगे देश में जनसंख्या की कमी है तैयार हैं कह रहे हैं तैयार हैं नहीं कह रहे हैं कि मार रही है दौड़ दौड़ के कूट कूट मार रही है। हाँ तो आपको भी पड़ जाएगा डंडा। पड़ेगा डंडा अब पड़ेगा तो पड़ेगा अब जब हमारा सरकार आ जाएगा तो सब वसूल हो जाएगा ना सब हम लोग भी वसूल कर देंगे ना अभी लग रहा है कि सरकार आ जाएगा। सरकार आएगा तो वसूल हो जाएगा ना सब डंडा का मार निकल जाएगा सब वसूल हो जाएगा शायरी सुनाए रुपया से ज्ञान ना मिलेला अज्ञान से रुपया आ जाला रुपया से ज्ञान ना होला अज्ञान से रुपया आ जाला हाँ पैसा के अहंकारी अपन मान सम्मान के भूला जाला पैसा के अहंकारी अपन मान सम्मान के भूला जाला अज्ञान एक तराजू है बाबू जे झुकेला वो बिका जाला बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे जय भीम जय भारत जय संविधान। ये मोहनिया के अनजाना जी थे इसी बिहार की धरती से हैं और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आ रही हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आ रही हैं उनको सुनने के लिए सुबह ही ये 7 बजे के लगभग यहाँ पहुँच चुके थे। सोचिए ये युवाओं के अंदर नहीं बल्कि ऐसे ऐसे लोगों के अंदर भी जुनून है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया शेरनी है बाकी आपके